हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, आज संडे था और मैंने सोचा चलो आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और यो गाइस ना, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग टाइम। तो गाइस यहाँ पे ना मैं उठ गई थी और सुबह का चाय नाश्ता वगैरह खाना पीना होता है वो बनाया। और ये अपने काम के लिए जा रहे थे, मतलब ये ना 7-8 बजे के करीब अपने काम पर चले जाते हैं। और मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मतलब ये जब भी काम पर जाते हैं मैं ना इनको जाते टाइम ज़रूर देखती हूँ और शाम को आने का वेट करती हूँ। तो गाइस ये देख, मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसे करता है। मैं तो शुरू से ही ऐसे ही करती हूँ। और ना बाहर अभी ना 8 बज गए थे और ना अभी से बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी। चल और यहाँ पे देखो बच्चों की मस्ती भी चल रही थी थोड़ी बहुत ही। चलो मैं आप सबको भी सुनाती हूँ इसकी बातें। आजा, इधर इधर आजा इधर। हाँ, बाथरूम में पड़ी साबन। हाँ बाथरूम में साबन पता वो क्या नाम है मैंने उसका बोल। नेवरा। चल तो दूसरी लिया दुकान पर जाकर ले। साबन हुआ तेरा पापा ले आता वो। कौन सी लेकर आवागा? चल लिया फिर डेटोल की। रात सौदे में लेकर आता। आवागा लेकर, बाकी पैसे लेकर आने हैं, ठीक है। तो गाइस डुग्गू तो ना मतलब कि डिटोल की साबुन लेने के लिए चला गया था। इसको ना डिटोल की साबुन के साथ ही नहाना था। और ना रात इसके पापा ना सौदे में लेके भी आए थे साबुन, लेकिन उसमें ना डिटोल की साबुन नहीं थी। इसलिए ये बोल रहा था भी मुझे तो डिटोल की साबुन के साथ ही नहाना है। तो बस ये दुकान पे चला गया था। और गाइस आप बाहर देखो, इतनी ज़्यादा क्या गर्मी हो रखी है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश आएगी, लेकिन बारिश का तो नामो निशान नहीं था। मौसम ना एकदम से गुमसुम दे सा मैंने हो उसके रखा कपड़े था ले भाई, आने। बहुत चल ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे ना ये नहा लिया था। वैसे तो ये दिन में दो तीन बार तो नहा ही लेता है, लेकिन आज ये सुबह सुबह ही नहा लिया, क्योंकि बच्चों को आदत होती है ना, मतलब कि स्कूल में जाते हैं इसलिए। और आज संडे था तो इसलिए भी जल्दी नहा लिया। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह भी मांजने थे। स्लैब वगैरह तो मैंने साफ़ कर दी थी और बस मैं लगी थी बर्तन मांजने। सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, चाहे रात को भी मांज कर रख दो फिर भी सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि खाना पीना सब बनता है। तो बस बर्तन वगैरह तो मैंने मांज दिए थे। और भाई वो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। आपके यहाँ बताना मुझे कमेंट करके, आपके यहाँ पे मौसम कैसा है। हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब कि जून के महीने में ना कम से कम एक दो बार बरसात आई, और उसके बाद बाप रे इतनी गर्मी में क्या ही बताऊँ आप सबको। और ना गर्मी में मतलब हालत ख़राब हो जाती है काम करते करते भाई, इतना पसीना आता है ना बहुत ज़्यादा। तो बस बर्तन वगैरह मांज दिए थे मैंने। और इसके बाद मैं आ गई थी कमरों में, मतलब कि झाड़ू लगाना था मुझे। तो बस यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगाने लग गई। और ना सच पूछो तो गर्मी में ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है। अब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, भाई काम तो काम होता है। देखो काम तो करना ही पड़ता है, काम नहीं करेंगे तो फिर मतलब इंसान है ही नहीं। फिर तो कुछ इंसान भी फिर ना जानवरों जैसा ही हो जाता है अगर वो काम नहीं करता है ना। चाहे इसलिए गर्मी हो चाहे सर्दी, भी काम तो करना पड़ता है, क्योंकि काम से इंसान का कर्म बनता है। अगर इंसान कर्म ही नहीं करेगा तो फिर उसको का फल भी नहीं मिलेगा ना। अब देखो फिर इंसान और जानवर में फिर कोई फ़र्क ही नहीं रहने का। तो बस इसलिए चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, भाई काम तो करना ही पड़ता है। और बस आज ना मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी काम करने में, नहीं तो मेरा सुबह का टाइम मतलब कि सुबह का काम होता है जो गर्मियों में वो 9:30 या 10 बजे के करीब निपट जाता है। लेकिन आज बच्चों की छुट्टी थी ना,
तो इसलिए मैं थोड़ी सी बच्चों के साथ भी मस्ती वगैरह करने लग जाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा आज काम में देर हो गई थी। तो बस यहाँ पे ना मैंने झाड़ू लगा दिया था और मैं यहाँ पे लगी थी डस्टिंग करने, क्योंकि फिर बाद में पोछा लगाना था, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सी डस्टिंग भी कर दूँ। बस यहाँ पे ना मैंने झाड़ू लगा दिया था और बाहर ना मैंने कपड़े धोने की मशीन भी लगा रखी थी। मैंने सोचा चलो इतना पोछा लगाऊंगी ना, इतने कपड़े भी धुए जाएंगे, क्योंकि बच्चे नहाए फिर सुबह के कपड़े काफ़ी मतलब कि कपड़े तो रोज़ के हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी में ना बहुत बार कपड़े बदले जाते हैं। जैसे कोई भी नहाया तो फिर उसने कपड़े बदले, फिर उसके बाद फिर से हो जाते हैं। इसलिए गर्मी में मतलब कि एक जने की 2-2 3-3 ड्रेस हो जाती है गर्मी में, क्योंकि देखो फिर नहा कर फिर वही कपड़े डालने का मन नहीं ना करता, इसलिए तो कपड़े तो रोज़ ही के हो जाते हैं। और बस यहाँ पे ना मैं पोछा लगाने लग गई थी भाई, बल्कि पोछा लगाते इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। मतलब कि गर्मी में ना पोछा लगाने का टास्क होता है सच में, लेकिन पोछा मैं हमेशा बैठ कर ही लगाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्योंकि भाई एक्सरसाइज करने का तो टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं बैठ कर ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ। इससे मेरी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती हैं। लेकिन वही गर्मी में तो सच में मतलब कि इतना हालत ख़राब हो जाती है, मैं क्या ही बताऊँ। और बस यहाँ पे ना पोछा वगैरह भी लग गया था, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, और बाहर मैंने कपड़े भी धो दिए थे। बस मैंने ना मशीन लगा रखी थी और कपड़े मैंने पानी में से निकाल कर छत पर लेकर आ गई थी। और ना अब तो कपड़े मतलब कि 1-2 घंटे में ही सूख जाते, इतनी धूप होती है। लेकिन ना आज धूप नहीं हो रही थी, बल्कि बादल बादल से हो रखे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जैसे बोलते ना उमस सी वाली गर्मी होती, तपत थी मतलब कि एक। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े छत पे गिर के आ गई थी और उसके बाद मैं नहाई, मैंने हेयर वॉश किया। लेकिन आज संडे था, लेकिन गर्मी लग रही थी तो मैंने इसलिए सर भी धो लिया। और ये देखो गाइस, जब हम काम कर लेते हैं ना घर का, फिर घर को देख के सच में बहुत सुकून मिलता है। और ये देखो बच्चों ने कमरे की क्या हालत कर दी, कोई बोल लेगा कि मैंने सुबह काम किया था, झाड़ू पोछा लगाया था। और ये यहाँ पे ना गुड़िया मेरी वो चाट वगैरह बना रही थी, क्योंकि फिर कल को स्कूल में जाना मंडे ना, इसलिए। और बस मैं नहा ली थी। और अब मैं देखो गाइस, मैं अभी आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। मतलब कि सुबह के टाइम तो बादल से छाए हुए थे और फिर बीच में गर्मी हो गई थी, और अब जाके फिर ऐसा हो गया जैसे भी बारिश आएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन बारिश आने का नाम नहीं लेती, बादल आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया भगवान जी को। ये देखो गाइस, अब भी ना बाहर ऐसा मौसम हो गया जैसे ना बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, लेकिन बारिश आने का नाम नहीं लेती। और देखो ये सामने, हमारे घर के सामने से ना बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। देखो गली में ना कोई भी नहीं है, और ना टाइम हो गया था 11-11:30 बजे का, और मैंने ना अपने लिए चाय बनाई थी। और गर्मी में चाय, लेकिन भी क्या करें, आदत से मजबूर होते हैं, चाय बिना तो मतलब रहा ही नहीं जाता। चाय पीकर ऐसा होता है ना जैसे मतलब कि एकदम से थकान सी मिट जाती है। और बस फिर 12:30 बजे का टाइम हो गया था ना, मैंने ना यहाँ पे दाल का पानी चढ़ा दिया था, दाल का पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और ना मैं बनाऊँगी मूंगी मसरी की दाल, जो कि मतलब कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। और मैं आज ना मतलब दाल के साथ चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चावल हमने रात ही बनाए थे, कड़ी चावल, तो इसलिए बस रोटी बनाऊंगी। और बस यहाँ पे ना दाल मेरी बन गई थी, और मैं दाल को ना तड़का लगा रही थी यहाँ पे। मूंगी मसरी की दाल वैसे गर्मी में अच्छी रहती है और सर्दी में भी, लेकिन बच्चे नहीं खाते, बच्चों को लेकर ज़्यादा परेशानी होती है ना। हम लोग तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, इसलिए थोड़ा सा वो रहता है ना बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए क्या बना। तो गाइस यहाँ पे ना मैं दाल को तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी, तो ना मैंने कढ़ाई में ना फ्राई पैन में तेल डाल दिया था और साथ में जीरा भी डाल दिया था, और ना प्याज और लहसुन काट रखे थे मैंने। और ना आज हरी मिर्च नहीं थी, क्योंकि मैं वैसे तो दाल में
मतलब दाल में ही क्या, हर एक सब्ज़ी में हरी मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन वो ख़त्म हो रखी थी काफ़ी दिनों से। और ना अब ना काफ़ी टाइम से ना हमारे यहाँ पे सब्ज़ी वाला भी नहीं कोई आता। तो और बाज़ार से ना जब ये लेके आते हैं तो मतलब ख़त्म हो जाती है। अभी लेके आए थे लेकिन अभी 2-3 दिन से ही ख़त्म हो रखी है हरी मिर्च। और हरी मिर्च मतलब कि मुझे दाल सब्ज़ी में डालना अच्छा लगता है। और बस लाल मिर्च तो वैसे मैं बहुत कम ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हरी मिर्च ही ज़्यादा डालती हूँ। क्योंकि आजकल जो लाल मिर्च आती है ना वो मतलब कि बिल्कुल जैसे पीसी पीसी हुई सी आती है। और जैसे ना ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ ऐड कर रखा है, ऐसा लगता है जैसे मिलावट हो रखी है लाल मिर्च में। तो बस अभी ना मैंने तड़के में ना टमाटर ऐड नहीं किया था, क्योंकि जिस टाइम मैंने ना दाल को रखा था उस टाइम मैंने ना दाल के अंदर टमाटर गेर दिया था 1-2 भी, ताकि ना ये टमाटर भी साथ में पक जाए। तो बस अभी ना मैंने तड़के में टमाटर ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे दाल का तड़का लग गया था। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने दाल को तड़का दे दिया था, दाल में मतलब कि तड़का लगा दिया था। और देखो गाइस दाल मेरी बन के एकदम से तैयार हो गई थी। और अब ना मुझे बस रोटी बनानी थी, क्योंकि इनके पापा ना रोटी खाने के लिए आएंगे। वैसे तो वो सुबह बल्कि मॉर्निंग टाइम में ले जाते हैं दोपहर का खाना, लेकिन आज लेके नहीं गए। और ये देखो गाइस अब फिर मौसम ऐसा ही हो गया था, मतलब आज मौसम ने इतनी दुखी कर दी सच में बहुत ज़्यादा। ना तो बरसात आती है ना ही धूप निकलती है। अब फिर से मौसम एकदम से ऐसा हो गया था जैसे बरसात आएगी, और एकदम से हवा भी चलने लगी थी। तो बस ना छत पर कपड़े पड़े थे और मैं ना फटाफट छत पे गई भी कपड़े ना कभी एकदम से भीग जाए बारिश में। अगर बारिश की 1-2 बूंदे भी लग जाते हैं ना फिर कपड़ों में स्मेल सी हो जाती है। तो ये देखो गाइस बाहर का मौसम अब भी ना बादल बादल से छा गए थे बिल्कुल। तो बस मैंने ना जो मतलब कि गीले कपड़े थे उनको तो ना ग्रिल पे टांग दिया था, और जो सूखे थे मतलब कि ठीक ठाक से उनको ना मैं नीचे लेके आ गई थी। क्योंकि ना ये ना मैंने मतलब कि बहुत टाइम पहले धो दिए थे, कम से कम 9-9:30 बजे के करीब, क्योंकि आधे तो सूख गए थे और आधे गिल्ले रह गए थे। तो मैंने सोचा जो गिल्ले कपड़े उनको ग्रिल पे टांग देती हूँ, जो सूखे थे ना वो उनको मैं नीचे लेकर आ गई थी। क्योंकि मौसम का पता नहीं होता कब चेंज हो जाए, क्योंकि अभी तो बस मौसम का ऐसा ही हो रखा है, ना बारिश होती है और ना धूप निकलती है, बादल बादल से छाए रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मतलब कि धूप के अंदर ही बारिश आ जाती है। तो बस मैं ना कपड़े लेके नीचे आ गई थी, और फिर इनके पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए। क्योंकि ये ना मतलब कभी कभी तो अपना दोपहर का खाना ले जाते हैं, और ना आज ही लेके नहीं गए थे। तो मैंने इनको बोला था भी चलो आप अपने घर पे ही आ जाना खाना खाने के लिए। तो बस ये आ गए थे। और यहाँ पे ना मैंने आटा तो लगा रखा था पहले ही, जब मैंने दाल तड़की थी तो मैंने आटा भी लगा दिया था। लेकिन ना बाद में मौसम ख़राब हो गया एकदम से, इसलिए मैं छत पर चली गई। तो बस यहाँ पे ना मैं रोटी बना रही हूँ गर्मा गर्म सी, और ना मैं इनको बोल रही थी बच्चों को भी तुम भी रोटी वगैरह खा लो, क्योंकि भी गर्मी बहुत हो रही थी, रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी सच में। लेकिन बच्चों का तो यही है, जिस दिन ना इनकी छुट्टी होती है इनका खाने पीने का रूटीन बिल्कुल मतलब कि बदल सा जाता है। और जब से ना बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी, मतलब अभी तो ये 2-3 दिन से स्कूल में जाने लग गए, तो खाने पीने का रूटीन बदल जाता है, टाइम पर खाना ही नहीं खाते। बस अब ये स्कूल में जाया करेंगे ना तो फिर इनका रूटीन सही हो जाएगा, मतलब दोपहर को भी खाना सुबह के टाइम भी खा के जाना, और रात को भी सही टाइम पे खाना। और आज ये ना संडे था, आज घर पे थे, तो आज मतलब कि इन्होंने बस सुबह मॉर्निंग टाइम में ना 10 बजे नाश्ता किया था, और अभी बोल रहे भी हमें भूख नहीं है। तो बस यहाँ पे ना मैं इनके लिए वैसे मैं रोटी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर इनको बीच में भूख लग जाती है जैसे 3-4 बजे के करीब। तो बस यहाँ पे ना मैं रोटी बना रही थी गर्मा गर्म, और दाल भी बन गई थी। मैं दाल मूंगी मसरी की बनाई थी। और आप सोच रहे हो गाइस ये मैंने एक छोटे वाली गैस क्यों जला रखी थी, क्योंकि ना गाइस मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और ना इनके पापा को भी
जल्दी जाना था, इसलिए मैंने सोचा भी चलो जल्दी जल्दी बना देती हूँ रोटी। इसलिए मैंने ना छोटी गैस जला रखी थी, भी इधर सेक लूँगी। तो इसलिए ना मैंने ये जला रखी थी ताकि इधर सेक लेती हूँ, रोटी जल्दी से बन जाएगी। क्योंकि जो बड़े वाली गैस है ना वो हमारी थोड़ी कम चलती है, मतलब जो सी ये छोटे वाली गैस है ये थोड़ी ज़्यादा चलती है। अगर गाइस आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस बस अभी ना मैंने के लिए खाना मतलब कि थाली में डाल रही थी, क्योंकि इनको तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी काम पर जाने की। क्योंकि फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी एकदम से, लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं आई और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई एकदम से। तो बस यहाँ पे ना मैंने रोटी भी बना दी थी। तो गाइस आप सब भी खा लो। दोपहर के खाने में थी मूंगी मसरी की दाल, रोटी और साथ में अचार और प्याज।